नमस्कार। अभी तक मेरे को 5 से 7 लोग का फ़ोन आ गया है कि भूख लग रहा है, जल्दी जल्दी कार्यक्रम ख़त्म करो। तो बस ये 5 मिनट ही आपको और झेलना है मेरे को। उसके बाद में खाने का पूरा व्यवस्था है। तो बस 5 मिनट मैं अपना एक जो अपेडा को बनाना चाहता हूँ वो बोल दूँ यहाँ पर कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं अवेलेबल छत्तीसगढ़ में, जिसको हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, उसको मैं एक ब्रीफ बोल दूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में आज भी लगभग 44% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है। और दुनिया में अभी सब कोई नेचुरल के पीछे भाग रही है कि नेचुरल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए और वो न्यूट्रियस होना चाहिए। जब से कोविड आया था तो फिर और उसका डिमांड बढ़ चुका है। तो मैं सबसे पहले ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो पोटेंशियल है वो बहुत सारे स्टेट में नहीं है, और ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। जो काम महाराष्ट्र या दूसरा स्टेट है वो 20 साल 30 साल पहले जो कर चुकी है, उसको आज हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं इस क्षेत्र में। हमारे जो कैपेसिटी है उससे 3 गुना 4 गुना 10 गुना तेजी से हमको चलना होगा ये सब प्रोडक्ट्स को लेके, तब जाके हम जो बाकी स्टेट है या फिर जो नेशनल में हमारा एक पहचान है छत्तीसगढ़ का, वो हम कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने किसान आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, सुबह से खाना पीना नहीं खाए हैं, आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ जिस बार से अभी आए हुए हैं वैसे ही हम एक क्लस्टर फॉर्मेशन करें। वैसे अब जितना भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनका नहीं हुआ है वो करा लें, उनका हम एक छोटा सा ग्रुप बना लें। उसके बाद में जो जो हमारे इनिशिएटिव है, जो स्टेप्स हैं, उनका भी हम आपको जो गाइड जो मैसेज है, इन्फॉर्मेशन वो आपको देते रहेंगे ताकि आप कनेक्टेड रहें और कैसे कैसे हम क्लस्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं उस दिशा में हम काम करें। और मैं एक दो चीज़ और भी इसमें बताना चाहता हूँ। आज जो जितने हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट हैं उसमें 17% अकेले छत्तीसगढ़ ग्रो करती है। छत्तीसगढ़ जितने भी हर्ब्स होते हैं उसमें 17% योगदान छत्तीसगढ़ का होता है। और साथ में छत्तीसगढ़ है उसमें नॉन बासमती राइस है, जो इंडिया है उसमें 45% जो एक्सपोर्ट है उसमें 45% हमारा इंडिया का है, और उस इंडिया में 15% जो शेयर है वो हमारे छत्तीसगढ़ का है। तो एक हम लोग के लिए एक बड़ा अचीवमेंट भी है कि जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 15% जो शेयर है वो हमारे छत्तीसगढ़ का है। तो ये हम लोग को प्राउड की भी बात है। लेकिन हमको जो नॉन ट्रेडिशनल कमोडिटी है, जो है कि अभी बहुत सारे हम लोग चार चिरौंजी और जो महुआ के बात किए, वैसे ही हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा संभावना है, जैसे कि अमारी का भाजी हो गया या और भी जो चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन गुण होते हैं। एक यहाँ उड़ान से आई हुई है, हमारे साथी आई हुई हैं, वो तीखुड़ का बना रही है जो एक्सपोर्ट कर रही है। तो वैसा हमको नॉन जो कमोडिटी है उसमें अगर हम फोकस करें तो छत्तीसगढ़ का नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसके लिए बल्क रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम राइस की या जो ट्रेडिशनल कमोडिटी उसमें हम अगर रहेंगे तो हमको बल्क क्वांटिटी और बाकी सब चीज़ की आवश्यकता होगी। लेकिन हम नॉन ट्रेडिशनल कमोडिटी को हम लोग अगर फोकस करके आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक नाम भी होगा, ब्रांड भी क्रिएट होगा, और उसके साथ में हम कम क्वांटिटी में भी हम एक छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अपेडा से एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, जैसे कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो अभी तो आप सपोर्ट कर रहे हैं इंटरप्रेन्योर को, एपीओज को, तो उसमें छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करें, जैसे कि 5 लाख 10 लाख। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि हम जाते हैं बैंक के पास लोन लेते हैं तो हमको सिरों से रेट कर देते हैं कि हम एक्सपोर्ट करने जाएंगे, तो हमको मना करते हैं। लेकिन अगर आपके साइड से कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट में अगर प्रोवाइड हो पाए तो ये जो ट्रेडिशनल जो नॉन ट्रेडिशनल कमोडिटी है उसमें एक्सपोर्ट बढ़ा जा सकता है। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास में जो वेजिटेबल्स है, एक्चुअल में वेजिटेबल्स के नाम में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं आता है, लेकिन हमारे पास जो वेजिटेबल है वो भी ग्लोबल एवरेज से भी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जो 80 टन पर एकड़ तक। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेस में, हमारे यहाँ जब सीजन होता है तो 5 रुपये 6 रुपये टमाटर का केजी, करेला का ही 5-6 रुपये, और बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ स्टेट के भी है यहाँ पर अधिकारी और सेंट्रल से भी है, तो कुछ ऐसा साथ में करके ये जो इंटीग्रेटेड पैक हाउस और जो बाकी सब चीज़ की बात की है उसको आगे बढ़ाए
और बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे स्लाइड्स है, 10-15 स्लाइड हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं बाद में और भी मैं डिस्कशन करूँगा, वो ज़्यादा मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा। और आप लोग के चेहरे से भूख तो मेरे को दिख ही रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी मैं ख़त्म करूँ। और बोलने के लिए धन्यवाद। और साथ में मेरे को इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में प्रमोट किया गया था छत्तीसगढ़ से, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सविता मैडम को, प्रशांत सर को, अशोक सर को, कि यहाँ पर मेरे को सोचा गया, मतलब वहाँ पर प्रमोट करने के लिए और भी लोग थे, लेकिन यहाँ पर से अकेला प्रमोट किया गया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और साथ में मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आगे भी सर ऐसा भी कुछ हो तो मुझे प्रमोट किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण। इसके पश्चात ये सत्र आप सभी के लिए खुला हुआ है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप सादर आमंत्रित हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। हमारे बीच विशेषज्ञ यहाँ पे उपस्थित हैं जो हमारे